हर बड़ा इन्वेस्टर आईपीओ से स्टार्ट करता है, पर क्या आप रेडी हो अपना आईपीओ नॉलेज चेक करने के लिए? चलो टेस्ट करते हैं। आईपीओ क्विज स्टार्ट्स नाउ। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? ए इनिशियल प्राइस ऑफर, बी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, सी इंडियन पब्लिक ऑप्शन। सही जवाब, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ का मतलब होता है जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है। इससे पहले कंपनी प्राइवेट होती है, आईपीओ के बाद वो पब्लिक कंपनी बन जाती है। कंपनी आईपीओ क्यों लॉन्च करती है? ए लोन देने के लिए, बी पैसा रेज करने के लिए, सी टैक्स बचाने के लिए। सही जवाब, पैसा रेज करने के लिए कंपनी अपना बिजनेस एक्सपैंड करने, डेट रीपे करने या नए प्रोजेक्ट्स के लिए पब्लिक से पैसा उठाती है थ्रू आईपीओ। आईपीओ के बाद शेयर्स कहां लिस्ट होते हैं? ए बैंक, बी स्टॉक एक्सचेंज, सी म्यूचुअल फंड। सही जवाब, स्टॉक एक्सचेंज। आईपीओ के बाद शेयर्स एनएसई या बीएसई पर लिस्ट होते हैं, जहां लोग उन्हें बाय और सेल कर सकते हैं। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए क्या जरूरी है? ए डीमैट अकाउंट, बी पैन कार्ड नहीं चाहिए, सी कैश। सही जवाब, डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट में ही शेयर्स डिजिटल फॉर्म में स्टोर होते हैं। इसके बिना आप आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आईपीओ में लॉट साइज क्या होता है? ए मिनिमम शेयर्स जो अप्लाई कर सकते हो, बी मैक्सिमम शेयर्स, सी प्रॉफिट। सही जवाब, मिनिमम शेयर्स जो अप्लाई कर सकते हो। आईपीओ में आप इंडिविजुअल शेयर्स नहीं ले सकते, बल्कि एक फिक्स्ड नंबर लॉट में अप्लाई करना पड़ता है। आईपीओ का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? ए रैंडम, बी बुक बिल्डिंग प्रोसेस, सी गवर्नमेंट। सही जवाब, बुक बिल्डिंग प्रोसेस। कंपनी और इन्वेस्टर्स के डिमांड के बेसिस पर एक प्राइस बैंड डिसाइड होता है, जिसमें फाइनल प्राइस फिक्स होता है। प्राइस बैंड क्या होता है? ए फिक्स्ड प्राइस, बी प्राइस रेंज जिसमें अप्लाई करते हैं, सी डिस्काउंट। सही जवाब, प्राइस रेंज जिसमें अप्लाई करते हैं। आईपीओ में एक मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस होता है, जैसे 100 से 120 रुपए। इन्वेस्टर इसी रेंज में बिड करता है। आईपीओ में ओवर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है? ए कम डिमांड, बी ज्यादा डिमांड देन अवेलेबल शेयर्स, सी लॉस। सही जवाब, ज्यादा डिमांड देन अवेलेबल शेयर्स। जब आईपीओ में अप्लाई करने वाले लोग ज्यादा होते हैं और शेयर्स कम, तो अलॉटमेंट सबको नहीं मिलता। आईपीओ अलॉटमेंट कैसे होता है? ए रैंडम लॉटरी सिस्टम, बी फिक्स्ड सबको मिलता है, सी बैंक डिसाइड करता है। सही जवाब, रैंडम लॉटरी सिस्टम। रिटेल इन्वेस्टर्स के केस में अगर डिमांड ज्यादा हो तो कंप्यूटर बेस्ड लॉटरी सिस्टम से शेयर्स अलॉट होते हैं। आईपीओ के बाद पहला ट्रेडिंग दिन क्या कहलाता है? ए क्लोजिंग डे, बी लिस्टिंग डे, सी ओपनिंग डे। सही जवाब, लिस्टिंग डे। ये वो दिन होता है जब शेयर्स ऑफिशियली स्टॉक मार्केट में ट्रेड होना स्टार्ट। अगर आपने ज्यादा क्वेश्चन सही किए हैं, तो आप ऑलरेडी एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन रहे हो। और अगर नहीं हुए तो टेंशन मत लो, यहीं से लर्निंग स्टार्ट होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, और ऐसे ही फाइनेंस क्विजेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में। तब तक सीखते रहो और इन्वेस्ट स्मार्ट करो।